तुम्हें देखा जमाने में तो लगता है कि रब देखा। तुम्हें देखा जमाने में तो लगता है कि रब देखा। मिली हो तुम मुझे जब से मेरे हाथों में लब रेखा। कि मिली हो तुम मुझे जब से मेरे हाथों में लब रेखा। निभाऊंगा मैं इस रिश्ते को शिद्दत से हमेशा। कि निभाऊंगा मैं इस रिश्ते को शिद्दत से हमेशा। क्योंकि उम्मीद है तुमसे मिलेगा ना मुझे धोखा। क्योंकि उम्मीद है तुमसे मिलेगा ना मुझे धोखा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे हिंदी। तो हिंदी में हम पहले संधि टॉपिक चल रहा है जिसमें हम यड़ संधि तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जो लास्ट संधि हमारी स्वर संधि की बची है, यानी अयादि संधि। लास्ट जो संधि हमारी बची है वो है आपकी अयादि संधि। तो अयादि संधि में क्या है कि इसमें यानी अयादि संधि, साथियों पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसको यानी पहचान करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कैसे हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। पहचानने का तरीका है इसमें कि य और व के साथ पूरा अक्षर आता है। यानी यड़ संधि और अयादि संधि, इन दोनों संधियों में य और व का ही खेल है। तो यड़ संधि में तो य और वो के साथ आधा अक्षर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है य, यानी यड़ संधि में य और वो के साथ आधा अक्षर आएगा और वहीं से शब्द टूटेगा तो क्या होगी, वो यड़ संधि होगी। लेकिन य और व के साथ पूरा अक्षर आता है तो वहां क्या होता है, अयादि संधि होती है। अब हम बात करेंगे इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है यानी किस तरीके से संधि होती है, तो देखते हैं। यानी लघु ए और दीर्घ ए और लघु ओ और दीर्घ ओ प्लस कोई भिन्न स्वर आए, क्या हो, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आए। कौन आए, कोई भिन्न स्वर। तो क्या होगा कि जब ये भिन्न स्वर आएंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये डालेंगे इन स्वरों पर, क्या डालेंगे, इन पर डालेंगे ये प्रभाव। क्या डालेंगे, प्रभाव। यानी जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, कोई नया व्यक्ति है उससे मुलाकात करेंगे या कहीं जा रहे हैं, कोई अच्छी गाड़ी देखी, अच्छी बाइक है, कोई अच्छी चीज है जो कि आपको इम्प्रेस कर रही है, तो वो क्या करती है, वो अपना प्रभाव छोड़ती है आपको ऊपर। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, ये प्रभाव डाल रही है, ये प्रभाव डालेंगे। तो प्रभाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा ए का आय हो जाएगा और आई का आय हो जाएगा, ठीक है। और इस ओ का अब हो जाएगा और इसका आब हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो कैसे होता है ये सब, यानी आय आय अब और आब यही चीजें हैं। यानी अयादि संधि में यही चीजें हैं, आय आय अब और आब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, यानी किस तरीके से बनते हैं। तो जैसे इसमें क्या होता है कि ए प्लस अ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आय की बात करेंगे हम, तो आय में क्या होता है कि आई प्लस अ
तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। यानी लघु ए प्लस लघु आ तो क्या बनेगा, आय बनेगा। और दीर्घ ए प्लस लघु आ तब मिला के क्या बनेगा, आय बनेगा। और अब की बात करेंगे, अब में क्या बनता है, लघु ओ प्लस लघु आ, ये मिला के क्या बनता है, अब बनता है। और आप में क्या होता है, यानी दीर्घ ओ प्लस लघु आ, दीर्घ ओ प्लस लघु आ, और ये मिल जाएंगे तो आप बन जाएगा। ठीक है, हमने यहां तक समझा। पहचान का तरीका है, टिलक विलक हमारे यहाँ कोई नहीं होती, केवल तरीका होता है। यह और वाक्य के साथ पूरा अक्षर आएगा तो मान जाएंगे और जान भी जाएंगे कि क्या होगा, अयादी संधि होगी। और लघु ए और दीर्घ ए, लघु ओ और दीर्घ ओ प्लस इनके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो जो भिन्न स्वर आएगा वो इन पे क्या छोड़ेगा, प्रभाव छोड़ेगा। तो उस भिन्न स्वर के कारण जो लघु ए है वो अय में बदल जाएगी, और लघु आई है यानी दीर्घ ए है वो आय में बदल जाएगी, और लघु ओ है वो अब में बदल जाएगी, और दीर्घ ओ है वो आप में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण क्या है साथियों, कि बात करेंगे हम यानी चयन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, चयन की बात करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन। तो इसमें क्या है, ये लघु ए है प्लस ये क्या मिल रहा है, अ। तो लघु ए प्लस लघु आ, और ये मिला के क्या हो जाएगा, आय। जब आय हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो च है यहाँ पे च, जब यहां से ए इधर आ जाएगा तो च में क्या हो जाएगा कि च पे हलंत लग जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा। तो जब आय जब इसमें मिलेगा, ठीक है, तो च य यहां न बचेगा तो क्या हो जाएगा, चयन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको संधि का विच्छेद होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। चयन के बाद है हमारा नायक। क्या है साथियों, नायक। तो नायक का कैसे होगा, यानी नई धन अक, नई धनक। नई धनक का मतलब क्या है, नई का मतलब इसमें दीर्घ एक ही मात्रा है। तो दीर्घ एक ही मात्रा कैसे होती है, जैसे आई है प्लस आ है, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, ये आय। क्या हो जाएगा, ये आय। आय पढ़ लिया हमने, ये हो रहा आय हो रहा है। तो जब ये ना है तो ये ना बचेगा हलंत वाला, प्लस यहाँ पे अब बचेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ये नायक। ठीक है साथियों, तो आगे हम बात करेंगे भवन की। किसकी बात करते हैं हम, भवन की। तो क्या है, भवन में क्या है, भो धन भो प्लस अन। क्या है, भो प्लस अन। तो इसमें क्या है आपका लघु ओ है प्लस लघु आ है, तो ये मिला के क्या बन जाता है, अब बन जाएगा। अब जब ये अब बन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, भ बचेगा, इस पर हलंत लगेगा, प्लस इधर ना बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी भवन। क्या हो जाएगा साथियों, भवन हो जाएगा ये। अब आगे देखते हैं, जब ये भवन हो जाएगा, आगे देखते हैं पावन। पावन में क्या है, पौ प्लस अन। क्या है साथियों, पौ प्लस अन। अब इसमें क्या है कि दीर्घ ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दीर्घ ओ प्लस लघु आ है, इसको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आब। अब आब हो जाएगा ये, तो इधर क्या बचेगा, फिर प बचेगा जो कि स्वर रहित है, इधर क्या बचेगा, न बच जाएगा। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा पावन। क्या हो जाएगा साथियों, पावन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थोड़ा आगे। तो अयादी संधि का तरीका भी सीख लिया आपने, करते कैसे इसकी पहचान सीख लिया आपने। अब हम थोड़ा और जो है इसके एग्जाम्पल देखेंगे। उदाहरण के तौर पर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हम देखते हैं। तो
नयन को हमने देख लिया, नयन को ने प्लस अन। इसके बाद फिर है आपका नायक, इसको भी देख लिया, नई प्लस अक। इसके बाद है आपका फिर गायक, गायक यानी गई प्लस अक, गई प्लस अक। इसके बाद है आपका गायिका, गायिका। तो गायिका का मतलब क्या होता है, गई प्लस इका, गई प्लस इका। तो अब आप कहेंगे कि इधर जे गायिका, हमने तो आय और आय पढ़ा है, इधर तो आई हो गया। तो क्या होता है, इधर मैंने आपको बताया था कि लघु ए और दीर्घ ए प्लस लघु ए दीर्घ ए प्लस जो है लघु ओ और दीर्घ ओ, ये आते हैं और इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो इन पर अपना प्रभाव डालता है। तो ऐसे ये भिन्न स्वर आया है आपका ई आया है। जैसे मान लो यहाँ दीर्घ ए है प्लस ये भिन्न स्वर ई आ गया, अब इस पर ये प्रभाव डालेगा तो ये हो जाएगा आपका यानी आय, ये हो जाएगा। इधर क्या बचेगा अपना ग बचेगा जो स्वर रहित है, प्लस इधर बचेगा क जो स्वर सहित है। सो इधर क्या हो जाएगा, ये गायिका। ठीक है साथियों, अब क्या बचेगा आपका, अब देखते हैं भावुक। भावुक को क्या बोलते हैं, हो धन अक। क्या है साथियों, हो धन मुख। तो अब ऐसे कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, यानी ये लघु ओ है प्लस ये लघु ऊ है, तो इसको क्या हो जाएगा ये, यानी आबू प्लस भ हलंत है और ये क स्वर सहित है, तो क्या हो जाएगा ये भावुक। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपकी समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद है। अब बात करते हैं च्यवन की। च्यवन क्या होता है, चो प्लस अन। ठीक है, च्यवन क्या होता है साथियों, चो प्लस अन। आगे पवन की बात करते हैं। पवन है ओ प्लस अन, क्योंकि सारी चीजें हमने सीख ली हैं तो अब तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं। अब पावन की बात करेंगे तो पौ प्लस अन क्या होता है, पौ प्लस अन। पवित्र की बात करेंगे तो पो प्लस इत्र। क्या बात करेंगे हम, पो प्लस इत्र। तो अयादि संधि हमारी यहां से यानी समाप्त होती है। तो अब हम स्वर संधि, पांचों जो भेद है स्वर संधि के वो हमने पढ़ लिए हैं। स्वर संधि के पांचों भेद हमने पढ़ लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम स्वर संधि के बारे में रिवाइज करते हैं। यानी पहली हमने पढ़ी थी आपको, यानी स्वर संधि। स्वर संधि यानी स्वरों के मेल से जो बने, स्वरों के मेल से बनती है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। इसके प्रकार क्या हैं, ठीक है, तो 5 हैं इसके प्रकार। कितने हैं साथियों, 5 प्रकार हैं। नंबर 1 बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, यानी समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों का मेल होता है। तो समान स्वरों का मेल होता है, जैसे लघु आ प्लस लघु आ या दीर्घ आ एक बराबर यानी दीर्घ आ। अब लघु ई प्लस लघु ई या दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। लघु ऊ प्लस लघु ऊ या दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ। इस तरीके से यानी समान स्वरों का मेल होता है दीर्घ स्वर संधि में। अब हम बात करते हैं
नंबर दो क्या है हमारा? गुण संधि। क्या है साथियों? गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है कि जो है एक मात्रा हो वहां से, हमने आपको बताया था पहले, गुण संधि में क्या होता है कि जो शब्द टूटेगा, जो शब्द दे रखा है, एक मात्रा से शब्द टूटता है, शब्द टूटता है। जैसे हमारा है देवेश है, ठीक है, और राकेश है, देवेश और राकेश, तो यहां से शब्द टूटेगा, यानी एक मात्रा होगी वहां से शब्द टूटेगा। अब बात करते हैं हम जो है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, अ प्लस ई मिला के, इसमें क्या होता है, अ में अगर ई मिलाई, लघु आ और लघु ई मिलाई तो ये लघु ए हो जाता है, और अ प्लस उ मिला दिया तो ये लघु ओ हो जाता है, ठीक है, लघु ओ हो जाता है गुण स्वर संधि में। तो ये यहां से हो गया। अब हम बात करेंगे आपको नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 क्या है आपका? वृद्धि संधि। साथियों में थोड़ा रिमाइंड करा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं पहले अच्छे से इसको बखूबी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, लघु आ प्लस लघु ए बराबर होता है आपका लघु आ लघु ए या दीर्घ ए, तो ये बन जाएगा बाद में फाइनली दीर्घ ए। लघु आ प्लस लघु ओ और दीर्घ ओ, लघु ओ या दीर्घ ओ, तो इसको ये हो जाएगा दीर्घ ओ हो जाएगा, इसका रिजल्ट होता है वृद्धि संधि में। अब वृद्धि के बाद आती है हमारी यड़ संधि। वृद्धि के बाद क्या आती है? यड़ संधि। अब यड़ संधि में मैंने आपको कल बताया था कि य और व के साथ आधा अक्षर आए, क्या आए साथियों? य और व के साथ आधा अक्षर आए और वहां से शब्द टूट जाए, प्लस वहां से शब्द टूट जाए, यानी वहां से शब्द टूट जाए तो क्या होगा? वो यड़ संधि होगा। क्या होगा? यड़ संधि। जैसे यदि यह है, अब या के साथ जो आधा अक्षर होगा, आधा अक्षर होगा, ठीक है। अब यह के साथ क्या है? ये आधा अक्षर है। अब जब संधि करेंगे तो इस आधे अक्षर को क्या करेंगे? हम पूरा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, प्लस लघु ई या दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे। क्या करेंगे? मात्रा लगाएंगे। अब हम बात करते हैं व की। अब व में क्या है कि जो आधा अक्षर है, जहां से शब्द टूटता है, जो आधा अक्षर है उसको हम क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे? हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। प्लस लघु उ और दीर्घ उ, लघु उ और दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे। लघु उ और दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और जान लेते हैं, यानी इसमें क्या होता है? ई, लघु उ और रीरी। इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, इसके बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वो इन स्वरों पर क्या डालेगा? अपना प्रभाव डालेगा। क्या करेगा? वो अपना प्रभाव डालता है, प्रभाव डालता है,
ठीक है, प्रभाव कैसे डालेगा, यानी इसका तो हो जाएगा, ई का हो जाता है य, और ऊ का हो जाता है व, और इसका हो जाता है र। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।